मैं एक्चुअली यहाँ का कमीशन आर्किटेक्ट हूँ। आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन जिसे इस जगह की सबसे ज्यादा फिक्र है उसकी कोई खबर नहीं। मैं तो पहले ही जानता था तुमने बड़ी मुश्किल जगह दिल लगा लिया। मोहब्बत करना कहाँ आसान होती है चाचा। हवेली आना बंद कर दिया है, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, कोई जवाब नहीं दे रही, वो किस हाल में है, उसका खानदान ठीक है या नहीं, कुछ पता नहीं। क्या लगता था तुम्हें शहराम तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हो के तुम्हें यहाँ पे बुला लेगा रहने के लिए? जिस दरख्त की किस्मत में ना धूप हो, ना बढ़ना हो, ना ही वो किसी को कभी साया दे सके, उस दरख्त को जड़ से काट के फेंक देना ही बेहतर होता है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो कदम मेरी बाहर निकालोगी घर से और पलट के भी नहीं देखोगी उस हवेली की तरफ। तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकती हो, लेकिन वो अपनाएगा नहीं तुम्हें, क्योंकि आसमान और जमीन का फर्क वो भी अच्छी तरह जानता है। आज के बाद ना ही मैं उस हवेली की शक्ल देखूंगी और ना ही उस शहराम की। शहराम साहब ने आपसे कुछ कहा है? कहा ही तो कुछ नहीं उसने। लोग तो खुद गर्ज होते हैं, मफाद परस्त, दिल तोड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है, लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन, महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है, लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन, महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे।
जाने जहां ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, उसे पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहां ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, उसे पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहां ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता।
तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। वो पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि कीश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या कीश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे कीश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। कीश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को कीश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि कीश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। वो पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि कीश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या कीश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे कीश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। कीश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को कीश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि कीश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। वो पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि कीश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या कीश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे कीश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। कीश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है,
वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। वो पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। वो पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। वो पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। उसे पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। उसे पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता।
तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि कीश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या कीश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे कीश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। कीश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को कीश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि कीश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि कीश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या कीश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे कीश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। कीश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को कीश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि कीश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा। से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि कीश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या कीश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे कीश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। कीश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है,
वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी जिंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी ज़िंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है तो वो क्या करेगा, या किश्वर बेगम फिर कोई चाल चलकर खुद को सेव कर लेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जाने जहाँ ड्रामा इस वक्त शायकीन की तवज्जो का भरपूर मरकज बना हुआ है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शहराम को इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि महानूर इसकी ज़िंदगी में खुशी का बायस थी, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान होता है कि कैसे किश्वर बेगम ने महानूर को बेइज्जत करके हवेली से निकाला था। किश्वर बेगम ना सिर्फ महानूर को बेइज्जत करती है बल्कि अपनी मुलाजमा के जरिए गाँव में महानूर की किरदार को सवालिया निशान बनाकर रख देती है। जैसे ही महानूर के बाप तक अपनी बेटी की बदनामी पहुंचती है, वो घर आकर इस पर भड़कने लगता है और इसे हवेली जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शहराम को किश्वर बेगम मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि किश्वर एक अनापरस्त और मगरूर औरत है। वो पूरी हवेली पर बस अपना ही राज चाहती है। शहराम को ये बात सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महानूर बच्चों को पढ़ाने हवेली नहीं आई। वो महानूर को कॉल्स करता है लेकिन इसका महानूर से कोई भी राब्ता नहीं हो पाता। तो आप लोग देखेंगे कि शहराम महानूर के घर तक पहुंच जाएगा, से पूछेगा कि आखिर क्या बात हुई है। लेकिन नाजरीन महानूर की जितनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वो शहराम को कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर देती है। शहराम भी उसके मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंच जाता है और मालूम करने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि शहराम को जब पता चलेगा कि किश्वर ने महानूर को हवेली से निकाला है